हेलो एंड वेलकम टू द जीलियन सॉफ्ट टेक फ्रेंड्स। माय नेम इज़ कमल एंड आज के इस वीडियो सेशन में हम ये सीखने वाले हैं कि जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क का। क्योंकि एक मतलब कि चांसेस होते हैं बहुत सारे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क से इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करे ही करे। तो आज हम क्या करेंगे, हम एक थोड़ा ब्रीफ लेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क का। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क होता क्या है। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है कि ग्रुप है इंटरफेसेस एंड क्लासेस का। तो आप अगर इंटरव्यूअर पूछता है तो आप क्या जवाब आपको देना चाहिए, कलेक्शन फ्रेमवर्क इज ए ग्रुप ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। ठीक है, तो क्या है उसके अंदर, क्या है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है और क्या है उसके अंदर इंटरफेसेस है। तो ये भी कह सकते हैं इंटरफेसेस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस। ठीक है, तो अभी हम इसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन रूट इसके अंदर इंटरफेसेस होते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, सबसे पहले तो ये हो गया कि जावा के अंदर कहाँ पर कलेक्शन होता है। ठीक है, तो हम लिखा जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शन। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसकी लोकेशन है, मीन्स टू से ये इसका पैकेज है कि यूटिल पैकेज के अंदर हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट्स को शायद ये आइडिया नहीं होगा, मे भी हो सकता है कुछ एक स्टूडेंट्स को हो पहले से, बट कुछ एक स्टूडेंट्स को ये भी हो सकता है कि आइडिया ना हो कि अगर हम कलेक्शन का नाम लेते हैं तो वो समझते हैं कि सबका रूट इंटरफेस कलेक्शन है। नहीं भाई, सबका रूट इंटरफेस कलेक्शन नहीं है। ठीक है, ये दो मेन रूट इंटरफेसेस हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शन एंड यूटिल डॉट मैप। ठीक है, तो ये दो मेन इसके क्या है, दो इंटरफेसेस हैं जो मेन है। ठीक है, इन दो इंटरफेसेस को फिर फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम उन सब के बारे में अब थोड़ा डिटेल में धीरे धीरे एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास क्या है, इंटरफेस। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरफेस, तो वो है कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन हो गया। अब कलेक्शन इंटरफेस हमें पता है कि कलेक्शन इंटरफेस है, ये किसको एक्सटेंड करता है। अब इंटरफेस है तो एक्सटेंड करेगा, तो मतलब इंटरफेस को ही एक्सटेंड करेगा। तो किस इंटरफेस को एक्सटेंड करता है ये करता है इटरेबल को। ठीक है, तो कलेक्शन किसको एक्सटेंड करता है, इटरेबल को। तो ये आपको इंटरव्यू में मतलब जाने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इसका हायरार्की के बारे में आइडिया होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है कि अब कलेक्शन को डिफरेंट इंटरफेसेस क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो हम सीक्वेंस में चलते हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले लिस्ट की। तो जो लिस्ट इंटरफेस है ये क्या है, ये डायरेक्टली एक्सटेंड करता है किसको, कलेक्शन को। किसको एक्सटेंड करता है, कलेक्शन को। ठीक है, तो अभी जो लिस्ट इंटरफेस है ये एक्सटेंड करता है कलेक्शन को। तो वो ये भी पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर कि आप कलेक्शन के अंदर जो इंटरफेसेस नेम है उनके नाम बता दीजिए। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जो इंटरफेसेस है, जैसे कलेक्शन हो गया, लिस्ट हो गया, इस तरह से। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट होता है हमारा सेट। ठीक है, क्या है, सेट। अब सेट भी क्या है, एक इंटरफेस है। अभी हम इंटरफेस ही डिस्कस कर रहे हैं। सेट इंटरफेस है, ये इंटरफेस किसको एक्सटेंड करता है, ये भी कलेक्शन को एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड्स कलेक्शन। ठीक है, ये किसको एक्सटेंड करता है, कलेक्शन। अच्छा, सेट इंटरफेस कलेक्शन को एक्सटेंड करता है, लिस्ट इंटरफेस कलेक्शन को एक्सटेंड करता है। उसके बाद जो कोई ऐसा है जो डायरेक्ट क्या नाम इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, हाँ बिल्कुल करता है, वो कौन है, क्यू। क्यू जो है, क्या, यू क्यू एक्सटेंड करता है किसको, कलेक्शन को। ठीक है, क्यू किसको एक्सटेंड करता है, कलेक्शन को। डायरेक्ट मीन्स टू से डायरेक्ट जो अगर इसका एक्सटेंड करें कि, तो अभी क्या है, कलेक्शन भी एक इंटरफेस है, लिस्ट भी एक इंटरफेस है। ठीक है, सेट भी एक इंटरफेस है, क्यू एक इंटरफेस है। तो आप अभी क्या करो, सबसे पहले इंटरफेसेस को रिमेंबर करो। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी अगर आप जावा की किसी भी क्लास के बारे में बात करते हैं, अगर उसकी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके, तो ही हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अदरवाइज हमें पता है कि इंटरफेसेस से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है, जैसे कि क्या क्या उसके अंदर मेथड्स होने वाले हैं, इस तरह के एग्जाम्पल की, इस तरह की चीज़ें हमें समझ में आ सकती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। फिर आ गया मैप। ठीक है, मैप किसी को एक्सटेंड करता है, नहीं, ये चीज़ याद रखना, मैप किसी भी इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं करता है, नो। ठीक है, ये कह सकते हैं डजंट एक्सटेंड कि ये किसी भी इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं करता है। क्लियर है। उसके बाद आता है मैप। अब इस मैप को कौन एक्सटेंड करता है, इसको एक्सटेंड करता है सॉर्टेड मैप। इसको कौन एक्सटेंड करता है, सॉर्टेड मैप। अच्छा, सॉर्टेड मैप किसको एक्सटेंड करता है, सॉर्टेड मैप एक्सटेंड करता है मैप को, एक्सटेंड
मैप। अब दोनों इंटरफेस है। मैप इंटरफेस किसको एक्सटेंड करता है? किसी को नहीं करता। सॉर्टेड मैप किसको एक्सटेंड करता है? मैप को। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे, मुझे ये देखो, ये भी ध्यान रख नहीं रहा। जैसे सेट है, अब सेट के अलावा सेट को कौन इंप्लीमेंट करता है? तो सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड सेट है वो एक्सटेंड करता है किसको? सेट को। ठीक है, एक सॉर्टेड सेट। अब इसके अलावा एक आता है नेविगेबल सेट। नेविगेबल सेट, ये किसको एक्सटेंड करता है? ये एक्सटेंड करता है अपने सॉर्टेड सेट को। ठीक है, सॉर्टेड सेट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा हमारा सॉर्टेड सेट हो गया। अब अभी सॉर्टेड मैप हो गया। सॉर्टेड मैप जैसे सॉर्टेड सेट नेविगेबल सेट सॉर्टेड सेट को इंप्लीमेंट करता है, नेविगेबल मैप सॉर्टेड सेट को इंप्लीमेंट करता है, सेम लाइक दैट अपना जो नेविगेबल मैप होगा, नेविगेबल मैप, नेविगेबल मैप ये किसको एक्सटेंड करता है? EXTENDS एक्सटेंड किसको करता है? ये एक्सटेंड सॉर्टेड मैप को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इंटरव्यू में जाने से पहले ये एक बार रिवाइज कर लो कि भाई कलेक्शन है। कलेक्शन देखो यहाँ से हम दो, ये पैकेज के अंदर क्या होता है? यूटिल के अंदर होता है। और इसको कौन कौन से इंटरफेसेस इसको एक्सटेंड करते हैं? डायरेक्ट, लिस्ट, सेट और उसके अलावा क्यू। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अगर सेट की बात करें तो सेट को कौन कौन यूज़ करता है? सेट को सिंपली कौन यूज करता है? एक्सटेंड, सॉर्टेड सेट एक्सटेंड करता है, और सॉर्टेड सेट को एक्सटेंड करता है नेविगेबल सेट। याद रखेंगे। उसके अलावा क्यू की बात करते हैं। क्यू किस डायरेक्ट एक्सटेंड करता है? कलेक्शन को। तो क्यू की भी इम्प्लीमेंटेशन एक्सटेंड की क्लासेस होती हैं। ठीक है, मैप आ गया। मैप की बात करें तो मैप वही सेम जैसे सेट की तरह वर्क करता है। मैप को एक्सटेंड करता है सॉर्टेड मैप, और सॉर्टेड मैप को एक्सटेंड करता है नेविगेबल मैप। ठीक है, ये सिर्फ रिवाइज पर्पज पे है कि एक बार आप जब इंटरव्यू में जा रहे हो तो एक बार आप इसको देख लो। ठीक है, उसके अलावा ये तो हो गया हमारा इसके लिए कि भाई कौन किसको एक्सटेंड करता है। अच्छा, अब देखो, मान चलो आप अपने एंड पे कोई वेरिफिकेशन चाहते हो कि क्या पता मैं यहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ। नहीं, देखो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये लिखा हमने, मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर हूँ। ठीक है, VS कोड के अंदर आप यहाँ से कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे इस पर, तो ये इसकी लाइब्रेरी में ले जाएगा हमें। ठीक है, कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो लाइब्रेरी में आ गया। ये देखो, नेविगेबल मैप किसको एक्सटेंड करता है? सॉर्टेड मैप को। तो इस तरह से आप सारी क्लासेस के बारे में, इंटरफेसेस के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम इतना करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इजीली कि किसी भी चीज़ की। जैसे आप मान चलो इसमें से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कलेक्शन ले लेते हैं कि कलेक्शन इंटरवल को एक्सटेंड करता है या नहीं करता है। तो इसको यहाँ से लिखेंगे और उसके ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। कंट्रोल पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम लाइब्रेरी में आ गए। देखो कलेक्शन डॉट क्लास के अंदर आ गए हम, और यहाँ पर आप देखो, मतलब ये क्लास फाइल्स है। डॉट क्लास मीन्स क्लास नहीं है, ये क्लास फाइल है। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ से कीवर्ड लिखा हुआ इंटरफेस। अच्छा, कलेक्शन एक्सटेंड करता है इटरेबल को। तो इसी तरह से हम पूरी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ये रखेगा, ये सिर्फ आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए कि एक बार आप बस थोड़ा देख सको, कि गो थ्रू कर सको। बट डिटेल कलेक्शन के लिए बनाने के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एक एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, प्रॉपर। अच्छा, अब थोड़ा सा एक बार आइडिया डिस्कस कर लेते हैं क्लासेस के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो हम बात करते हैं लिस्ट इंटरफेस की। ठीक है, लिस्ट इंटरफेस की अगर बात करें तो लिस्ट इंटरफेस को कौन कौन सी क्लासेस ऐसी हैं जो डायरेक्ट क्लासेस हैं, जो डायरेक्ट क्लास है, इसको डायरेक्ट यूज करती है। तो सबसे पहले आ गई एरे लिस्ट। एरे लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट। उसके बाद लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट, वेक्टर और स्टैक, वेक्टर एंड देन स्टैक, स्टैक। तो ये 4 क्लासेस होती हैं जो इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करती है। अब इनका थोड़ा वेरिफिकेशन कर लेते हैं कैसे। वही सेम, कंट्रोल के साथ क्लिक किया, हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट क्या करती है। यहाँ से देखो, इसको लिस्ट मेन है ये कि लिस्ट को इंप्लीमेंट करता है ये डायरेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट वगैरह वो बात की चीज़ें हैं, वो डायरेक्ट नहीं कर। मेरा पॉइंट ये है कि डायरेक्ट कौन सी क्लास लिस्ट को इंप्लीमेंट करती है। तो एरे लिस्ट क्लास है जो डायरेक्ट इंप्लीमेंट करती है इस क्लास को। ओके, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाते हैं वापस से यहाँ पर आते हैं। एरे लिस्ट हो गया, इसके अलावा लिंक लिस्ट भी चेक कर सकते हैं हम कि ये क्या इसी के पार्ट है। तो लिंक लिस्ट को देखेंगे यहाँ पे, लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रखा है लिंक लिस्ट ने। क्लियर है? ओके। उसके अलावा फिर से वापस आते हैं, वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर पे आ जाते हैं। क्या वेक्टर भी यही है? वेक्टर भी है सेम, देखो इस तरह से। ठीक है, वेक्टर ने क्या किया हुआ है यहाँ पर कि वेक्टर के अंदर भी लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, डायरेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है। इसके अलावा स्टैक की बात करते हैं। स्टैक ने एक्सटेंड कर रखा है वेक्टर को। देखो ये गलत कर दिया हमने ना,
तो कि ये चीज़ ध्यान रखना, स्टैक ने एक्सटेंड किया हुआ वेक्टर को, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं है ये वेक्टर के थ्रू है, और वेक्टर ने एक्सटेंड किया होगा किसी क्लास को, तो वो चीज़ देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, वेक्टर ने इंप्लीमेंट किया था, अभी देखा था ना वेक्टर, तो वेक्टर ने इंप्लीमेंट किया हुआ है लिस्ट को। तो ये हम यहाँ से वापस आते हैं और यहाँ से इतना देखो, ये वेरिफिकेशन करने का पर्पज़ हो गया, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमारा स्टैक उसके अंदर डायरेक्ट नहीं है। ऑल्दो बोल देते हैं हम कि स्टैक इज ए क्लास, बट मैं डायरेक्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से सेम जैसे लिस्ट के अंदर हो गए, अब हम जा सकते हैं आगे सेट की तरफ, ठीक है। सेट की अगर बात करें तो देखो कौन सी इंप्लीमेंटेशन क्लास होती है, तो हैश सेट, हैश HASH, हैश सेट, और उसके बाद आती है लिंक्ड हैश, लिंक्ड लिस्ट नहीं, लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, हैश सेट, और टंग ट्विस्ट कर रही है, ठीक है, हैश सेट। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी एक बार कर लेते हैं, उसके बाद एक बार लिख लेते हैं, फिर चेक करेंगे, ठीक है सबको। लिंक्ड हैश सेट हो गया। लिंक्ड हैश सेट के बाद एक और भी कुछ होती है, हाँ होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, एब्स्ट्रैक्ट सेट, बट हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, फिलहाल हम इन दो क्लास को डिस्कस करते हैं। एक होता है ट्री सेट, ट्री सेट डायरेक्ट नहीं होता है इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। अब आ जाते हैं हैश सेट, हैश सेट को क्लिक किया तो हैश सेट क्या करती है, सेट को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हैश लिंक्ड, इसको मैं कर देता हूँ लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट पे हम आ जाते हैं वापस, और ये भी क्या करता है, सेट को डायरेक्ट इंप्लीमेंट करता है। तो ये चीज़ हम रिमेंबर रख सकते हैं, एक थोड़ा गोन थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाते हैं, आगे थोड़ा सा और, तो अब आता है सेट। सेट के देखो, सेट के लिए क्या था कि सेट के अंदर एक और इंटरफेस था जो एक्सटेंड कर रहा था सेट को, तो वो क्या था, सॉर्टेड सेट। तो आपको ये, आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि सॉर्टेड सेट की क्या कोई डायरेक्ट क्लास होती है या नहीं होती है, तो मैं बस लिख दे रहा हूँ, उसके अंदर क्लास नहीं लिख रहा हूँ कोई भी। सॉर्टेड, सॉर्टेड सेट, ठीक है। अब हमने सॉर्टेड सेट लिख दिया। सॉर्टेड सेट की आपको बताना कि क्या इसकी कोई डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन क्लास होती है या नहीं। उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट में आ जाते हैं, तो वो सेट सॉर्टेड सेट था, फिर क्या था, नेविगेबल सेट, नेविगेबल सेट, ठीक है। अब नेविगेबल सेट के लिए भी हम देखते हैं क्या क्यों इसकी जो डायरेक्ट क्लास होती है, हाँ बिल्कुल होती है। कौन सी होती है, ट्री सेट, और कौन सी होती है, एक होती है कंकरेंट, CURRENT, हाँ कंकरेंट, स्किप और लिस्ट सेट, ये क्लास एक इसकी होती है। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ट्री सेट को पहले चेक करते हैं क्या है, हाँ बिल्कुल है, नेविगेबल सेट को कर रखा है इसने इम्प्लीमेंट, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट की बात करें इस क्लास की, तो ये भी नो रेफरेंस फाउंड, वेट अ मिनट हम चेक करते हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है शायद से, तो एक सेकंड रुकेगा, हाँ है, देखो ठीक है, ये इसने क्या कर दिया, नेविगेबल सेट को। इसके अलावा हम चलते हैं आगे और क्लास पे। तो मैं आपके सामने सारी क्लासेस का हम देख रहे हैं, क्योंकि देखो लाइब्रेरी से ज़्यादा अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हमें कहाँ मिल सकता है, तो हमें डायरेक्ट कहाँ पहुँचना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में हम काम करें तो हमें डायरेक्ट लाइब्रेरी के ऊपर पहुँचना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये और रह जाता है, क्यू, QUE, तो आपको ये बताना है क्या क्यू की कोई डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन क्लास होती है या नहीं होती है, ठीक है, ये भी मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था मैप, ठीक है। मैप पे आ जाते हैं, मैप, सॉर्टेड मैप और नेविगेबल मैप। तो मैप लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, मैप, सॉर्टेड मैप, ये सब क्या है, इंटरफेसेस और वो इंप्लीमेंटेशन क्लासेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सॉर्टेड मैप, और इसके अलावा हमारे पास नेविगेबल मैप, क्लियर है। अब मैप की बात करते हैं, क्या कोई ऐसी क्लास है जो मैप को इंप्लीमेंट करती है डायरेक्ट, हाँ करती है। कौन सी क्लास है, हैश मैप। हैश मैप डायरेक्टली हम बहुत बार हमने आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया होगा। हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ठीक है, लिंक्ड हैश मैप, मैं लिख लेता हूँ मैनुअली, लिंक्ड हैश मैप, ठीक है, लिंक्ड हैश मैप। अब मैं हैश मैप को चेक कर लेता हूँ कि क्या अवेलेबल है या नहीं है। हैश मैप हमें, हमारे पास क्या है, इंप्लीमेंट्स करता है क्लोनेबल, सीरियलाइजेबल, और यहाँ पे देखो मैप, ठीक है, कंट्रोल W। उसके अलावा हम आ जाते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। उसके बाद लिंक्ड हैश मैप की बात करते हैं, लिंक्ड हैश मैप, इस पर क्लिक करते हैं। व्हाट इज दिस लिंक्ड, इज देयर एनी स्पेलिंग मिस्टेक,